तो कैसे मिलेगी गुरु की ग्रेस हमें? दिन में 5 मिनट गुरु की फोटो के आगे थोड़ी सी आरती करके हमें लगेगा कि हमें गुरु की ग्रेस मिल गई, क्योंकि हम तो रोज गुरु स्तुति कर रहे हैं, हम तो रोज गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम तो रोज गुरु की आरती कर रहे हैं, धूप बत्ती जगा रहे हैं गुरु की तस्वीर के आगे। तो क्या हम पात्र बन गए गुरु ग्रेस के? इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। रोज मंदिर जाके अपने गुरु की फोटो के सामने आप जितना मर्जी पूजा अर्चना करो, क्या आप पात्र बन रहे हो जिस ग्रेस ऑफ द मास्टर की बात रमना कर रहे हैं? फिर आगे रमना ने बोला, ध्यान कम्स स्टेप बाय स्टेप with the gradual weakening of the vasana by the grace of the Guru। अब ज्ञान योग में इन्होंने भक्ति योग मिला दिया साथ में, एक ही लाइन के अंदर, कि बिना गुरु के ग्रेस के तुम वासना काटने में असमर्थ हो गए। अब फिर से ये सूत्र दे दिया और एक रहस्य दे दिया यहां पे, और हम सब पागल हो गए ये रहस्य सुन के, और हम सब ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु पे छोड़ दिया कि अब गुरु करेंगे तो ही तो वासना हटेगी। मैं तो जो मर्जी सोचूं, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी देखूं, गुरु ही हटाएंगे। रमना महर्षि बोल रहे हैं ऐसा, तो मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली व्हेन ही विल गिव मी हिज ब्लेसिंग एंड ग्रेस आई विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम द वासना, ऐसा सोचता है फिर आदमी। करेक्ट? बट इस शब्द को हम समझ नहीं पाए अभी तक। बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु में रहस्य क्या है? तो आज मुझे लगा हम इसको भी थोड़ा खोल के समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रेस ऑफ द गुरु का अर्थ क्या होता है। इस पे शायद चर्चा कम हुई है। ग्रेस ऑफ द गुरु का अर्थ क्या है, या ग्रेस ऑफ द गुरु मिलता कैसे है? लेट्स लुक इट इनटू डीपली। गुरु एक नदी की तरह होता है, एक नदी की तरह जल धारा नीचे की तरह बह रही है। जितने भी कंकड़ पत्थर सबसे लोएस्ट होते हैं, वो जल उनको गीला करके आगे बढ़ता है। बट जो बड़ी चट्टानें होती हैं, वो नदी उसको नीचे से टच करती है, पूरा भिगो नहीं पाती। देखा है कभी ऋषिकेश गंगा जी में जो बड़ी चट्टानें हैं वो पानी से बाहर ही रह जाती हैं, नीचे से पानी टच करके चला जाता है। और जो बहुत बड़े पर्वत हैं उनको तो गंगा छू भी नहीं पाती, वो सूखे के सूखे रह जाते हैं। कभी आप जाना ऋषिकेश के थोड़ा आगे रोड पे, बड़ा अद्भुत दृश्य दिखता है। तलहटी में गंगा जी बह रही हैं और आसपास के जो पहाड़ हैं वो सूखे हैं, मट्टी के पहाड़ हैं वो, उन पे थिक फॉरेस्ट नहीं है, उन पे थिक वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि गंगा तो नीचे छू के चली गई, पहाड़ों को तो छू नहीं पाई ऊपर गंगा। तो गुरु इस नदी के बहाव की तरह होते हैं, जिसमें अभिमान ज्यादा, वो बड़ी चट्टान है। गंगा नीचे से हल्का सा छू के चली जाएगी। जिसमें अभिमान बहुत ही ज्यादा, मैं ही मैं, ये पूरा संसार बस मेरे लिए ही बना है, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है सब, मैं सड़क पे गाड़ी लेके जाऊं तो सारा ट्रैफिक खाली हो जाए, हर लाइट ग्रीन मिले, ये पूरी प्रकृति मेरे हिसाब से चले, मुझे गर्मी लगे तो वर्षा हो जाए, ऐसा सोचते हैं हम। तो यानी अभिमान इतना बड़ा है कि हम पहाड़ बन गए हैं, और पहाड़ ये सूखे रह गए, गंगा टच नहीं कर पाए। यानी गुरु की ग्रेस इन अभिमान रूपी पर्वतों को नहीं छू पाई, और गुरु की ग्रेस इन चट्टान रूपी अभिमानों को भी नहीं गीला कर पाएगी। हाँ, मगर गुरु की ग्रेस जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, जिनकी किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो दिखते भी नहीं है, जिनमें ईगो का कोई अंश मात्र नहीं बचा, वो सदा गुरु की ग्रेस में रहते हैं, वो गंगा नदी की तलहटी में रहते हैं हमेशा।
गंगा का जल हमेशा उनको गीला रखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो कैसे मिलेगी गुरु की ग्रेस हमें? दिन में 5 मिनट गुरु की फोटो के आगे थोड़ी सी आरती करके हमें लगेगा कि हमें गुरु की ग्रेस मिल गई, क्योंकि हम तो रोज गुरु स्तुति कर रहे हैं, हम तो रोज गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम तो रोज गुरु की आरती कर रहे हैं, धूप बत्ती जगा रहे हैं गुरु की तस्वीर के आगे। तो क्या हम पात्र बन गए गुरु ग्रेस के? इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। रोज मंदिर जाके अपने गुरु की फोटो के सामने आप जितना मर्जी पूजा अर्चना करो, क्या आप पात्र बन रहे हो जिस ग्रेस ऑफ द मास्टर की बात रमना कर रहे हैं? तो ये ग्रेस कैसे मिलेगी? सूत्र समझ रहे हो आप? रमना ने 2 लाइनों के अंदर कितनी गहरी बात कह दी। अब इसको स्ट्रक्चर में देखो। गुरु की ग्रेस के बिना वासना को काटना मुश्किल है। वासना को काटे बिना ध्यान में प्रवेश करना मुश्किल है। ध्यान में प्रवेश किए बिना प्रेम, मुक्ति और आनंद को पाना असंभव है। स्टेप्स देख रहे हो आप? ये कहां से शुरू हुए? इन स्टेप्स का मूल फाउंडेशन क्या है? द ग्रेस ऑफ द गुरु। और उसके लिए क्या आवश्यकता है? कि मैं ना कुछ होना सीखूं। मैं अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने कृत्य से ना कुछ होना सीखूं। अभी तो हम सब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं, हमारी मंशा ये होती है कि हम कुछ हैं और हम ये साबित करें, जिसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं वी वांट टू प्रूव आवरसेल्फ टू द वर्ल्ड। यस और नो? क्या मतलब हुआ इस बात का? हम तो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं अपने परिवार में, संसार में, अपने मित्रों के आगे, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में। मतलब हम तो अपने अहम को, अपने ईगो को और बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। एक अंग्रेजी का शब्द होता है, मुझे बड़ा प्रिय है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉनिक बिहेवियर। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है 2 उल्टी दिशाओं को जोड़ने का प्रयास करना। एक तरफ हम साधना ध्यान में प्रवेश करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सभी विचारों से, सूक्ष्म विचारों से, अपने बात करने के अंदाज से, अपने हर कर्म से हम वाहवाही चाहते हैं, तालियां चाहते हैं, ताकि ईगो बढ़े मेरा। मैं प्रशंसा चाहता हूं। आज आप सब लोग अगर अपने में गहरे झांक के देखो, आप सब लोग एक चीज के गुलाम हो। मालूम वो क्या चीज है? वो वासना से भी, या वासना का ही रूप है वो है प्रशंसा। पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक्स। हम सब किसी और से वैलिडेशन, अप्रूवल और प्रशंसा, एप्रिसिएशन चाहते हैं, क्योंकि हमारी ईगो को ये मजबूत करता है। तो गुरु की ग्रेस, ये गंगा नदी का जल तुम्हें छुएगा कैसे? तो गुरु की ग्रेस को पाने के लिए जो नियम है वो ये है कि ना कुछ हो जाओ, तो तुम गुरु के प्रेम में आ जाओगे। तो गुरु के प्रेम की वर्षा तुम पे होने लगेगी, क्योंकि गुरु की आंखें बड़ी गहरी होती हैं। उसको पता होता है कौन प्रशंसा ढूंढ रहा है और कौन नाखुश होके कहीं कोने में बैठा है। बुद्ध की कहानी सुनी तुमने? बुद्ध के जो बहुत प्रिय डिसाइपल्स थे, बहुत, जिसको क्लोज सर्कल बोलते हैं, तो अक्सर बुद्ध के पास बैठते थे, प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलता था, अपनी जिज्ञासा पूछते थे बुद्ध से। बट उसमें से एक साधक था श्रीनिवास बुद्ध का, जो कहीं कोने में चुपचाप बैठता था। उसने कभी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उनके उत्तर में उसको भी उत्तर मिल रहा था। उसने कभी अपना हाथ ही नहीं खड़ा किया। कई वर्षों तक किसी को पता भी नहीं था कि इस भिक्षु का नाम क्या है। Nobody even knew the name of that भिक्षु।
एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया और बुद्ध के हाथ में एक कमल का फूल था और सब मौन में बैठ गए वहाँ पे। और उस दिन बुद्ध ने सत्संग नहीं किया वाणी से, उस दिन बुद्ध भी मौन में बैठे। और कुछ देर मौन में बैठने के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और वो कमल का फूल उस भिक्षु को दिया जिसने वर्षों से कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछा था, जो है भी या नहीं किसी को पता ही नहीं था। वो भिक्षु इतना नाकुच हो चुका था कि बुद्ध की ग्रेस का पूरा सागर उमड़ गया उस भिक्षु के ऊपर, और बुद्ध ने मौन में कमल का वो फूल उस भिक्षु को दिया। और उसके बाद वचन बोले बुद्ध ने कि मैं जो भी कहना चाहता था वो मैंने अपनी वाणी से तुम सबको कहा है, बट जो मैं देना चाहता था वो मैंने मौन में इस भिक्षु को दिया है, क्योंकि ये भिक्षु नाकुच हो चुका है। तो गुरु की ग्रेस तुम पे तभी बरसेगी जब तुम प्रगति कर रहे हो नाकुच होने की तरफ, जब तुम प्रयास कर रहे हो कुछ ना होने का। मगर हमें आमतौर पर लगता है अगर ऐसा करेंगे तो मेरी तो एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। वही तो साधना है, तुम्हारा वजूद ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वजूद है तो वासनाओं को जन्म देता है, वासनाओं को जन्म देता है तो ध्यान में प्रवेश नहीं होता, लूप बन जाता है। आर वी टुगेदर? हम बात को पकड़ पा रहे हैं? तो गुरु की सिर्फ पूजा नहीं करनी है तुम्हें गुरु के सामने एक शब्द है बड़ा अच्छा, उसको बोलते हैं नतमस्तक हो जाना। यू हैव टू कट योर हेड इन फ्रंट ऑफ द गुरु। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम जस्ट अ स्लेव, ऐसा भाव, तो गंगा बहने लगती है। नहीं तो मैं बहुत साधक मित्रों से मिलता हूं, मुझे नहीं मालूम आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आप सबके साथ। शायद आज इस कमरे में कुछ गहरे साधक हैं, तभी मैं ये वाणी बोल पा रहा हूं तुमसे। बहुत साधक आते हैं आश्रम में मुझसे मिलने के लिए, और वो अपनी वासनाओं को हठ से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हठ समझते हो? जिद से। कुछ वासनाओं को तोड़ भी पाते हैं जिद से, मगर उसके चलते अहम और बड़ा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, हम सटल हो जाता है, बट और बड़ा हो जाता है हम। कभी तुम मिले हो कुछ हठी तपस्वियों या योगियों से? आमतौर पर बड़े गुस्सैल होते हैं ये लोग। गुस्सैल शब्द समझते हो? एंग्री। क्योंकि जिस हट से उन्होंने ये साधना तपस्या की और वासनाओं को काटने की कोशिश की श्रीनिवास, उस हट ने उनको किसी वासना से तो मुक्त किया, बट उनके अंदर अहम और बड़ा कर दिया, तो साधना हो नहीं पाई।